इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गृहस्थाश्रम की मर्यादा है कि विनोद केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ करना चाहिए। दूसरे की अर्धांगिनी के साथ विनोद करना महापाप है, इसकी सजा है। आजकल तो चाहे जिसके साथ लोग बतियाते रहते हैं, घंटों बतियाते रहे, अपनी पत्नी आ जाए तो झुरा जाते हैं, सांप सूंघ जाता है। देखने में हंसी आती है। आदमी का जीवन ऐसा कलुषित हो गया है, भगवान रक्षा करे ऐसे लोगों से। भगवान ने मां के साथ विनोद किया। चितई जानकी क्यों? भगवान मां से कह रहे हैं, देवी ये देखिए, जब जब मेरे पांव किसी ने धोए तो कोई स्त्री मिली है। समुद्र जी ने धोया, श्री जी मिली थी। आपके पिताजी ने धोया, आप मिली थी। आज जाने भगवान ब्रह्मा क्या करना चाहते हैं। इसलिए चितई जानकी लक्ष्मण जी का आवेश आया। लक्ष्मण जी को आवेश आया, धनुष बाण पर हाथ गया। लक्ष्मण जी को भगवान देखकर कह रहे हैं, बोलिए आज्ञा दीजिए, आप तो वहाँ थे, ये तो मांग रहा है, कहिए तो। फिर पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने क्षेपक कथा में लिखा है, वो कहने योग्य नहीं, आपने बहुतों से सुना होगा कि वो कौन था, कहाँ जन्म लिया, क्या क्या अनेक सारी लीलाएं हैं। लक्ष्मण जी को भगवान मानव संदेश कह रहे हैं कि भैया हर जगह हथियार नहीं उठाना चाहिए, कहीं कहीं दिमाग से और कहीं कहीं दिल से भी काम लेना चाहिए। इसलिए चितई जानकी लखन तनु। अब लक्ष्मण जी की एक समस्या है साहब, लक्ष्मण जी सुरक्षा कवच हैं भगवान के। मैंने कल परसों भी आपसे निवेदन किया था, जैसे कोई भगवान की तरफ बढ़ा, लक्ष्मण जी अपने स्वरूप को जान जाते हैं, तुरंत प्रभाव दिखा देते हैं। भैया कह रहे थे, लोग कहे कि परशुराम लक्ष्मण संवाद तो भैया नहीं, वो परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं, वो परशुराम राम संवाद है। लिखने वालों ने लिख दिया, अधिकतम वार्ता भगवान राम और परशुराम जी की हुई है, लक्ष्मण जी का तो कुछ हुआ ही नहीं। लक्ष्मण जी बीच बीच में अपनी बात कह देते हैं, आंख तरेड़ देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। वो प्रसंग परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं है। आप देखिए, आ गए, पूछे कब जड़ जनक धनुष का ये तोरा, दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है राज्य को पलट दूंगा। भक्त को पलटा अल्टा देख करके भगवान आगे बढ़े। क्यों? परशुराम जी का क्रोध इतना प्रचंड है, कोई आगे बढ़ा ही नहीं। परशुराम जी महाराज ने कहा, जनक जी तो सुखा गए, कोई बोले नहीं। तब मेरे प्रभु आगे बढ़कर भक्त की रक्षा के लिए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान को कहना चाहिए, बोलिए क्या बात है, मैंने तोड़ा। लेकिन भगवान को अहम करना ही नहीं आता। क्या बोले? हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोहि। क्या आज्ञा है मुझे बता। इसका मतलब हुआ मेरे से टूटा है। कितना धनुष? ये धनुष बड़ो विकराल, रघुबर छोटो सो। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरइन टारा। और राम जी लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। वो धनुष तोड़ने वाले राम जी कहते हैं, आय सुकाह कहिय किन मोहि। अर्थात मेरे से टूटा, मैंने नहीं तोड़ा, मेरे से टूटा। परशुराम जी क्या बोले? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ
बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो मीठे हैं, ये तो बड़े कड़ुए हैं। तब लक्ष्मण जी को लगा ये भाई साहब के हिसाब से बात नहीं कर रहे, ये तो इनके मेरे हिसाब से बात कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी बीच में टपके और ऐसा बोल गए कि फिर तो आहुति में घी पड़ गया। तो वस्तुतः यह प्रसंग परशुराम राम संवाद है। लक्ष्मण जी को तो लोग विनोद के लिए डाल लेते हैं। आप पंक्ति देखिएगा, 12 पंक्ति से अधिक लक्ष्मण जी बोले नहीं, सब राम जी बोलते रहे। अंत में प्रभु ने कहा गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। प्रभु विप्रबंस के ऐसी प्रभुताई, अवय हो जो तुम्हें। अरे भगवान की वाणी सुनकर परशुराम जी की मति पलट गई। क्यों? ब्राह्मण के चरणों में इतनी प्रीति कौन करेगा। विप्रधेन सुर संत हित इन लीन मनुज अवतार। तो ये विनोद का प्रसंग नहीं है, वीरत्व का प्रसंग है। भक्त और भगवान का नहीं, भगवान का संवाद है। आजकल वक्ता भी श्रोता भी इसको विनोद का माध्यम बना रखे। ये विनोद नहीं है, परशुराम राम संवाद है, परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं है। संवाद शुरू जिससे हुआ और समापन जिससे हुआ, राम रमापति करधन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय। लक्ष्मण जी कहाँ अंत में आए? प्रारंभ राम से समापन राम पर। तो किसका संवाद हुआ? परशुराम राम संवाद। जहां से शुरू वहीं से समापन। आदि अंत ही माना जाता है, शास्त्र में नियम है। आदि का श्लोक ले लो, अंत का ले लो। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, और इधर दह्यंतु नो मानवा, रामायण पूरी। इतनी कथा है। भक्त ने क्या कहा? नहीं, भगवान इसी में डूब गए। अब प्रेम में भगवान लपट गए, तो प्रेम में पढ़कर भगवान ने सिद्धांत बदल दिया। केवट के प्रति भगवान का इतना ममत्व, उनके प्रेम में डूब गए और परिणाम भगवान मुस्कुरा कर बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या बोले? आगे पढ़िए। सोई करू जेहि तव नाव न जाई। ये दो दोहा है, याद कर जाइए। अद्भुत है 3 दोहे का ये प्रसंग। भगवान ने केवट से कह दिया कि आपको जो जो करना है करो, सोई करो जेहि तव नाव न जाई, परंतु जल्दी करो बेगियान जल पाए पखार, अब होत विलंब उतारहि पार। जो करना है जरा शीघ्रता करो, पार उतारो। कारण भगवान को जल्दी है, आगे जाना है, प्रयाग में विश्राम करना है। गंगा जी को मोह भया। क्या? हाँ हाँ हाँ, आज भगवान आए, हमारा सौभाग्य बढ़ाए। अवसर अच्छा है, श्री चरण में प्रवेश कर जाऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं ऐसा जानकर उनके मति का भ्रम दूर हुआ। केवट जी राजाज्ञा पाए। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरि ले आवा। इसका भी कवितावली में बाबा ने लिखा है। केवट जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो पत्नी बच्चों को भी ले आऊं। वस्तुतः धर्म कर्म अकेले नहीं करना चाहिए। ये पूंजी है साहब, पूंजी। बचपन में कराएंगे नहीं तो जवानी में वो करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो बुढ़ापा में बनेगा नहीं। बचपन में कराएंगे तो जवानी में बनेगा, और बचपन में होगा जवानी में बनेगा तो बुढ़ापा में अपने आप करते बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। चाहे जैसे हो, भजन एकला नहीं करना चाहिए, सकला करना चाहिए।
सकला, सबको समेट कर। भगवान ने कहा ठीक जाओ ले आओ, पत्नी बच्चों को ले आओ। प्रभु रोक पाई के बुलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिसी बैठे घेर घेर कर बैठ गए। हल्का बन और ये केवट राम रजाए सुपावा, पान कठवता अति आनंद। एक एक शब्द देखिए, अति आनंद, अति उमंग, अति पहले लगा है, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। क्या करने लगा? चरण सरोज बखारन लाग। केवट, जाति का केवट भगवान के चरण सरोज चरण कमल को पखारने लगा। देवताओं ने उसके भाग्य को देखा तो कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि करने लगे। बरस सुमन सुर सकल सकल ये ही सम पुण्य पुंज को लाही। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते, इनके समान कोई पुण्यशाली एहि सम पुण्य पुंज को लाही। कितना पुण्य एकत्र किया, धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे 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 धीरे। पुण्य की हमने आपसे चर्चा की कल, ऐसे ही पुण्य बढ़ता है। शीसन वही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय अभिषेक। घर के मंदिर को प्रणाम करके आइए और जाइए, बड़ों को प्रणाम करके आइए जाइए, मंदिर को प्रणाम करिए आइए जाइए, शीश झुकाइए, दर्शन करिए, श्रेष्ठ का वंदन करिए, निरभिमानता पूर्वक, पुण्य बढ़ेगा। तुलसी दर्शन, गौ दर्शन, विप्र दर्शन, इतना बढ़ा लिया। यही सम पुण्य पुंज को नाहि। इनके समान कोई पुण्यशाली नहीं। आनंद आया, आनंद सिद्धू हैं, सुख के खजाना है, अनुराग स्वतः स्फूर्त प्रेम भगवान में है। प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, प्रेम एक बार नहीं बढ़ता। व्यवहार करते करते धीरे 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 प्रेम पक जाता है। फिर भगवान भगवान में ही चित्त रमता है। भगवान की कथाओं में भगवान के भक्तों को छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं। उठेंगे तो भागवतों में जाएंगे। ये प्रेम धीरे धीरे दृढ़ता को देता है। गाए 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 गाए। आप हम राम जी को नहीं जानते, राधे कृष्ण को नहीं जानते, गाओ गाओ गाओ, प्रेम पकेगा। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। अणिमा लघिमा गरिमा प्रस्तुति प्रकाम सिद्धियों को क्या करना, अपने को तो प्रेम करना है। भगवान में प्रेम दृढ़ हो। भगवत कथा इसीलिए कि भगवान के बारे में सुनते हैं ना, प्रेमी अपने प्रेम के बारे में सुनता है तो प्रसन्न होता है। इसमें से जो प्रेम किए होंगे जीव से भी, उनको उसका अर्थ पता है। आप जिसको प्रेम करो ना, उसकी कहानी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब रोते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। मानो लगता है कि वो आ ही गया है। उसकी चर्चा भी अच्छी लगती है। उसी तरह जैसे भक्तों को भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। केवट जी चरण सरोज पखारन लाग। अब ये पंक्ति बखान नहीं कर सकती है कि केवट जी को कितनी प्रसन्नता है, कितना आनंद है, कितना परमानंद है। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रस ना पही जाय बखाना। केवट किस रस में है इस समय? अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। देवता पुष्प की वृष्टि करते।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।